जीवन से लड़ना ही संघर्ष है, संघर्ष से जीतना ही सफलता है और सफलता में आगे बढ़ना ही जीवन का असल महत्व है। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। और इस चैप्टर में यदि मैं बात करूं तो सबसे खास बात इसमें एक मेन फॉर्मूला है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। इस फॉर्मूले से कुल मिलाकर 3 केस बनते हैं, या बोल रहे हैं कि 3 कंडीशंस आती हैं। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका जो पहला केस होता है वो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इनके 3 कंडीशंस क्या है बच्चों, बताओ जल्दी से। 3 कंडीशंस क्या हैं? यूनिक कंडीशन, लाइन इंटरसेक्ट, कोएफिशिएंट। हाँ, और क्या कैसी कंडीशन इसके अलावा होंगी इसमें? समझ में आ रहा है ये केस? इसकी 3 कंडीशन आएगी बच्चों। सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो इसमें पहला केस जो इसका बनने वाला है वो बनेगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम बोलेंगे अद्वितीय हल है। कैसा हल है? अद्वितीय हल है। इसी का दूसरा केस बनने वाला है क्या? लाइन इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट। यदि हमें इस रूप में कोई कंडीशन दिख रही है तो उसमें हम पहला कॉन्सेप्ट ये समझ लेंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरी कंडीशन लाइन इंटरसेक्ट है, मतलब रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। और तीसरा केस कंसिस्टेंट, मतलब निकाय संगत है, निकाय संगत है। तो मतलब इस फॉर्मूले से यदि मैंने देखा कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं है तो मेरे पास 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि पहला सर यूनिक सॉल्यूशन है, दूसरा लाइन इंटरसेक्ट है और तीसरा कंसिस्टेंट है। यदि इसी का दूसरा केस आपको देखने मिल रहा है, सपोज a1/a2 बराबर मिल जाए b1/b2 के और ये दोनों बराबर ना हो c1/ किसके? c2 के, तो इसके भी 3 केस देखने मिलेंगे बच्चों। वो 3 केस कौन कौन से हैं? पहला केस यहां हम बोलेंगे क्या? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई हल नहीं होने वाला, कोई हल नहीं है। दूसरा केस इसका मिलने वाला है लाइन पैरेलल, मतलब रेखाएं यहां पर समांतर होंगी। और तीसरा केस है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, मतलब निकाय असंगत है। तो सपोज बच्चों आपको ये कंडीशन देखने मिल रही है फॉर्मूले की, तो डायरेक्टली हम इसकी 3 कंडीशंस को याद करते हैं। इस केस में हम 3 कंडीशन क्या याद करेंगे? नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं होने वाला, लाइन पैरेलल, मतलब रेखाएं समांतर होंगी, और इनकंसिस्टेंट, मतलब निकाय असंगत है। अब बात करता हूं इसी का एक तीसरा केस जो कि इसको और खास बनाता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर है c1/c2। यदि मुझे ऐसा केस देखने मिल रहा है तो मैं इसके 3 केस फिर से लिखूंगा या 3 कंडीशंस फिर से लिखूंगा। वो ये है कि इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, दूसरा लाइन कोइंसिडेंट,
मतलब इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल का पीस मिलेगा। रेखाएं यहां पर समपाती होंगी, रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। और कंसिस्टेंट मतलब जो निकाय होगा, सिस्टम होगा, वो कैसा होगा? संगत होगा। अब हमने पहला केस देखा जिसमें लाइन कैसी थी? इंटरसेक्ट, मतलब दो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। समझ रहे हो ना? इंटरसेक्ट करने का मतलब प्रतिच्छेद करना, एक दूसरे को काट देंगी। दूसरे केस में लाइन पैरेलल बोल रखे हैं, मतलब एक लाइन यदि जाएगी तो जस्ट उसके सामने सामने से एक दूसरी लाइन जाएगी, ये कहलाती है पैरेलल लाइन। और तीसरा केस में लाइन है कोइंसिडेंट, मतलब संपाती, कि यदि हमने एक लाइन ड्रॉ किया है तो उसी के ऊपर से एक दूसरी लाइन भी क्या हो रही है? जा रही है। मतलब बोलना चाहिए एक लाइन के जस्ट ऊपर से दूसरी लाइन जा रही है, तो इस केस को हम बोलते हैं लाइन कोइंसिडेंट, मतलब रेखाएं संपाती हैं। और इस चैप्टर में ये मेन केस है, इस चैप्टर का ये मेन केस है, और इस फॉर्मूले से पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना?